हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। अगर आप चैनल में न्यू है तो मेक श्योर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा रिएक्शन वीडियो कैसा लगा। और अगर आपका भी कोई सवाल है या ऐसा कोई पॉइंट जिसके ऊपर आप डिस्कशन चाहते हैं तो वो भी आप कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। लेकिन कॉमेंट करते हुए आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी कमेंट डिसरिस्पेक्टफुल ना हो। एक रिस्पेक्टफुल वे में ही आप अपने कमेंट्स प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कीजिए। तो चलिए विदाउट फर्दर डिले आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। तो आज मैं ऐसे ही इंस्टाग्राम में स्क्रॉल करती थी और स्क्रॉल करते करते मेरे सामने अचानक से कुछ पिक्चर्स इंस्टाग्राम पे आती हैं और मैं देखती हूँ कि उन पिक्चर्स के नीचे बड़े ही कॉन्ग्रेचुलेशंस के मैसेज हैं। देखिए, किसी भी चीज़ की बधाई देने में ना तब ज़्यादा मज़ा आता है जब हमें उस चीज़ के बारे में पता हो कि बधाइयाँ आखिर क्यों दी जा रही हैं। यहाँ पे आज मैं बात करने वाली हूँ सरिता दरक की मायके वाली फैमिली से रिलेटेड। हालांकि वो लोग हमेशा से अपने परिवार के बारे में बात करने के लिए हेजिटेट रहते, वैसे तो वो अलग ब्लॉगर्स के बारे में भी बात करने में हेजिटेट रहते हैं, बट इट्स ओके। सबका अपना अपना नेचर होता है और आई थिंक हमें हर किसी के नेचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो वहाँ पे मैं देखती हूँ कि सरिता दरक ने कुछ फ़ोटोज़ अपनी मायके फैमिली के साथ शेयर करी है, जिनमें आई थिंक उनके मदर, फादर और उनकी डॉटर है। आप सब जानते हैं कि अभी उनकी डॉटर मात्र आई थिंक 6 से 7 महीने की हुई है। और लास्ट टाइम जो स्पॉट उनके पेरेंट्स उनके व्लॉग में या उनके साथ वीडियो में दिखे थे वो हमें आई थिंक उन लोगों के, अगर मैं गलत नहीं हूँ, अगर कहीं पे मैं गलत हूँ तो आप लोग कमेंट सेक्शन में प्लीज़ करेक्ट कर देना, उनकी गोद भराई के फंक्शन के टाइम पे। और तो और मम्मी पापा के साथ साथ उनकी बहन यानी कि खुशी भी हमें एक फ़ोटो में नज़र आई है। वैसे तो फैमिली में जब कोई साथ दिखता है तो दिल से खुशी होती है, और जब पुराने झगड़े सॉर्ट होते हैं या पुराने मनमुटाव सॉर्ट होते हैं तो अच्छा लगता है देखने में। लेकिन और ज़्यादा मज़ा हमें तब आता है जब हमें किसी चीज़ के बारे में पता हो। अब क्योंकि हो सकता है कि कुछ दर्शक ने ऐसे ही बहुत टाइम के बाद फ़ोटो देख ली, वो खुश हो गए, लेकिन जो दर्शक इनको बहुत टाइम से फॉलो करते हैं, जो ऑडियंस इनको बहुत टाइम से फॉलो करती है, डेफिनेटली यूट्यूब फैमिली तो हर कोई व्लॉगर बोलता है, लेकिन आप फैमिली तब किसी को बनाते हो जब आप उसको अपनी फैमिली के बारे में बताते हो, क्योंकि डेली व्लॉगिंग आपकी खुद की चॉइस होती है और अपनी उस चॉइस से आप लोग अपनी डेली लाइफ, डेली रूटीन यहाँ पे शेयर करते हो और यूट्यूब पे हर किसी ऑडियंस को अपनी फैमिली का हिस्सा मान के अपनी बारे में बातें बताते हो। तो जब आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम होती है या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं तो बस मुझे ये समझ में नहीं आता, तो फिर वो सब चीज़ें छुपाई क्यों जाती हैं, वो क्यों नहीं फैमिली के साथ शेयर करी जाती। अगर आप यूट्यूब को अपनी फैमिली मानते हो तो फिर आपको अपनी फैमिली से जुड़ी हुई चीज़ें भी यूट्यूब के साथ शेयर करनी चाहिए, यानी कि अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करनी चाहिए। तो सरिता दरक का मुझे याद है कि कंट्रोवर्सी के टाइम पे ना इनको उनकी मायके फैमिली के लिए भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था, इनके एरोगेंस बिहेव के लिए भी क्रिटिसाइज़ किया गया था। लेकिन पिछले 2-3 महीने में इनका जो बिहेवियर सामने आया है, एरोगेंस तो पता नहीं, बट अब मुझे ऐसा ज़रूर लगने लगा है कि ये बहुत इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी है और जस्ट वानाबी टाइप्स नहीं होते कि जस्ट अपने आप को दिखाना कि मैं बहुत बोल्ड हूँ। लेकिन जो मैंने इनको ऑब्जर्व किया है, ये बोल्ड बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत ही इंट्रोवर्ट है। शायद इसीलिए ये कहीं पे भी अपना पक्ष रख नहीं पाई या इन्होंने पक्ष रखना सही नहीं समझा। लेकिन ये समझ में आता है कि आप किसी अदर व्लॉगर के साथ किसी कंट्रोवर्शियल मुद्दे में नहीं पड़ना चाहते थे, वो बहुत अच्छा डिसीज़न होता है। मैं तो यही बोलूँगी कि जिस भी इंसान के अंदर इज्जत होती है, कोई भी इंसान रिस्पेक्टफुल होता है, वो नहीं चाहता कि किसी भी तरीके की अपमान हो या किसी की भी धज्जियाँ उड़े, तो वो हमेशा बैक स्टेप कर लेता है। मेरी नज़र में बैक स्टेप करने वाला इंसान कावर्ड नहीं होता, वो इनफैक्ट वो इंसान होता है जो अपनी इज्जत की परवाह करता है और इसीलिए बैकआउट कर लेता है। लेकिन चलिए, वो तो कंट्रोवर्सी की बात थी, लेकिन यहाँ पे तो फैमिली का मैटर था और वो फैमिली का मैटर जिसके लिए आपको बोला जाता था, जिसके लिए एक तरीके से बोला जाए तो आपको ट्रोल कर रहे थे, आपको आपकी फैमिली के नाम पे टॉन्ट मारी जाती थी कि जो अपनी मायके वाली फैमिली के साथ टॉकिंग टर्म्स में नहीं है, जिसके अपने मायके के साथ ही रिश्ते सही नहीं है, कोई भी दोस्ती यारी जैसा रिश्ता कैसे निभाएगी। अगर मैं गलत नहीं हूँ, शायद आप लोगों ने भी ऐसी बातें सुनी होंगी बीते दिनों, ऐसे कमेंट्स भी सुने होंगे। अक्सर हमारी सोसाइटी में ये होता है कि अगर लड़की की
चाहे ससुराल में थोड़ी बहुत अनबन हो जाए, चाहे मायके में थोड़ी बहुत अनबन हो जाए, या थोड़े दिन के लिए बातचीत बंद हो जाए, तो वहाँ पे ना सोसाइटी बहुत जल्दी जजमेंटल हो जाती है। शायद कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी को ना ये बात समझनी चाहिए कि मनमुटाव हर जगह होते हैं, 2 बर्तन 4 बर्तन हर जगह खड़कते हैं, लेकिन खून के रिश्ते कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं होते हैं। और जो बाहर वाले टोंट मारने लग जाएं, इस चीज़ को लेके आपको सुनाने लग जाएं कि इनके तो मायके वालों के साथ इनका बॉन्ड अच्छा नहीं है, इनके तो आज तक मम्मी पापा कभी नहीं दिखे, आज तक इनकी बहन कभी नहीं दिखी, मैं ये बोलूँगी कि बहन कभी नहीं दिखी, मायके वाले कभी नहीं दिखे, लेकिन उसके बाद भी उस लेडी ने यानी कि सरिता दरक ने अपने मायके वालों के खिलाफ एक शब्द कभी नहीं बोला, अपनी बहन के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। इनफैक्ट अपनी बहन की इज्जत के लिए वो हर बार हाथ जोड़ के बैकआउट ज़रूर हुई है, वो हर बार अपने मायके का नाम सुन के बैकआउट ज़रूर हुई है, क्योंकि उसके अपने मायके के साथ XYZ एनी रिश्ता, कोई भी रिश्ता हो, ऊपर हो रहा हो, नीचे हो रहा हो, दाएं हो रहा हो, बाएं हो रहा हो, बट उसने सोशल मीडिया पे साइलेंस रखा। जब तक साइलेंस रखा तब तक साइलेंस रखा, लेकिन अब सोशल मीडिया पे फ़ोटो आई है। फ़ोटो आने का मतलब है कि बीच में जो भी मनमुटाव था, किस रीज़न से था वो तो नहीं पता, लेकिन वो मनमुटाव ख़त्म ज़रूर हो गया है। अब जब फ़ोटो डाल ही दी है, पब्लिक को एक तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये मैसेज दे दिया है कि देखिए, जिस फैमिली के लिए मुझे सुनाया जा रहा था कि इनके मायके वालों से इनकी बोलचाल नहीं है, इनकी अपने मायके वालों से नहीं बनती है, आज उसी फैमिली के साथ उनकी प्यारी सी गुड़िया का फ़ोटो आया है, उसी बहन के साथ उनकी प्यारी सी गुड़िया का फ़ोटो आया है। तो अब तो पब्लिक ये जानना डिज़र्व करती है ना कि आखिर आपके पेरेंट्स के साथ आपका प्रॉब्लम हुआ क्या था, ऐसा कितना बड़ा प्रॉब्लम हो गया था जिसके लिए आपको सुनाया जा रहा था और आप चुपचाप सुन रही थी। बाकी पक्ष के लिए मैं कभी किसी को फोर्स नहीं करती कि आप बोलो बोलो बोलो, नहीं, मैं तो यही बोलती हूँ कि अगर एक जना बोल रहा है तो दूसरे जने को हमेशा चुप हो जाना चाहिए, अगर उसे इज्जत की परवाह है। बाकी मैं ये भी जानती हूँ कि यूट्यूब पे कंट्रोवर्सी में ही सबसे ज़्यादा हाइप मिलती है और कंट्रोवर्सी में जो व्यूज़ हैं वो भी सबसे ज़्यादा आते हैं। तो कोई भी ये कंट्रोवर्शियल मैटर ना गंवाना नहीं चाहता, वो ये सोचता है ये तो एक बहुत बड़ा हथियार है, अगर अभी मेरे हाथ से निकल गया तो दोबारा कभी नहीं आएगा। लेकिन जेठू सरिता के सीन में मुझे ऐसा लगा कि इन्होंने अपने हाथ से वो बड़े बड़े मौके कंट्रोवर्सी के टाइम पे गंवा दिए, जिनमें ये लोग अच्छे खासे व्यूज़ इकट्ठा कर सकते थे। लेकिन आई थिंक परिवार के बारे में बताना तो एक नॉन कंट्रोवर्शियल मैटर हो गया ना, और आई होप कि आप इस चीज़ को बताने में कंफर्टेबल भी हो, क्योंकि इस चीज़ के लिए आपको टोंट मारा जाता था, इस चीज़ के लिए आपको सुनाया जाता था कि आपके अपने मायके वालों से रिश्ते ठीक नहीं है। और अगर अब आपने अपने मायके वालों को पब्लिकली दिखा ही दिया है और एक तरीके से मैसेज दे ही दिया है कि अब ऑल इज़ वेल है, तो ऑल इज़ वेल के और बातचीत बंद होने के पीछे की जो कहानी है वो आप हमें कब बताएंगे कि आखिर ऐसे क्या सिचुएशन हो गई, ऐसे क्या रीज़न हो गए कि जिस बहन के लिए आपको हमने लड़ते झगड़ते रोते झुकते पीछे हटते देखा है, वो बहन इतने दिनों से गायब क्यों थी आपकी लाइफ से। और वो पेरेंट्स जो आई थिंक लास्ट आपके बेबी शावर में हमें दिखे थे, उसके बाद से वो कभी भी नज़र नहीं आए। और क्यों ये बातें यहाँ पे उड़ी कि आपके अपने मायके वालों के साथ अच्छे रिलेशनशिप नहीं रहे हैं, इनके पीछे क्या वजह थी, इसके पीछे क्या कहानी थी। अगर आप कंफर्टेबल हो तो इस कहानी को सुनने में हम बहुत इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि जब तक आप नहीं बता रहे थे कुछ, आपने उन्हें सोशल मीडिया से अलग रखा था। हमें ये लगा कि समटाइम्स होता है कि कोई इंसान कैमरा फेस नहीं करना चाहता या कोई अपनी लाइफ को प्राइवेट ही रखना चाहता है, कैमरे में कंफर्टेबल नहीं होता आना या देखना। बहुत से ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से लोग होते हैं, तो इसीलिए इस चीज़ के बारे में मैंने कभी सवाल भी नहीं किया और कभी जानना भी नहीं चाहा कि ऐसा क्या हुआ था। मुझे लगा कि शायद पेरेंट्स कंफर्टेबल नहीं होंगे, और अगर थोड़ी बहुत कोई बात भी हुई होगी तो ठीक है, जब तक पर्सनल रखना चाह रहे हैं। लेकिन क्योंकि अब पब्लिक में ये फ़ोटो आई है तो फिर पब्लिक का एक सवाल तो देखिए बनता है, और आपका इस बारे में जवाब तो देना बनता है, क्योंकि हर बार चुप रह के पब्लिक खुद सोच लेगी, पब्लिक खुद एज्यूम कर लेगी, ऐसा नहीं होता है। समटाइम्स आपको अपने बारे में बताना पड़ता है, क्योंकि आपने इस यूट्यूब को अपनी फैमिली बोला है, तो समटाइम्स आपको अपनी चुप्पी
तोड़नी पड़ती है। एटलीस्ट अपने बारे में तो बताओ। यहाँ पे आई एम नॉट आस्किंग कि आप इसके बारे में बोलो, आप उसके बारे में जवाब दो, आपके ऊपर ये एलिगेशन लगाया, आप इसका जवाब दो। नहीं, मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि जो आपके मायके को लेके आपके ऊपर बड़ी बड़ी तोहमतें लगी, बड़ी बड़ी कहानियाँ सुनी, बड़े बड़े कमेंट्स पढ़े, आज आपके मायके के साथ आपकी गुड़िया को देख के तो बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा कि सब कुछ तो ठीक ही था। अगर सब कुछ ठीक था तो आपने वो टोंट अपने ऊपर क्यों बर्दाश्त करी, और अगर सब कुछ ठीक नहीं था तो उसके पीछे की एक छोटी सी कहानी तो पता होनी चाहिए दर्शकों को कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि जिसकी वजह से पिछले 6-7 महीने से आपके मायके के साथ आपके टॉकिंग टर्म्स नहीं थे। क्योंकि मैं कुछ कमेंट्स भी ऐसे पढ़ रही थी जहाँ पे ऑडियंस ये भी बोल रही थी कि आपके पेरेंट्स आपकी बच्ची के, आपके घर के किसी भी फंक्शन में नहीं आए। हालांकि इस 6 महीने में मैंने आपके घर का कोई ऐसा बहुत बड़ा फंक्शन नहीं देखा जहाँ पे पेरेंट्स को आना चाहिए, क्योंकि अभी तक तो इन्होंने अपनी बेटी का कोई बड़ा ग्रैंड फंक्शन भी नहीं किया है। आई थिंक साल भर की भी वो नहीं हुई है। तो जो छोटे मोटे भी थे उसमें भी क्या वो लोग आए थे, या उनकी तरफ से कोई बधाई, कोई कंग्रेचुलेशंस? क्या सच में आप लोगों के रिश्ते ख़राब हो चुके थे, या फिर वो सिर्फ अपनी प्राइवेट लाइफ चाहते थे इसीलिए आपने उन्हें नहीं दिखाया? क्योंकि सवाल मेरे दिमाग में आ रहा था और मैंने सोचा कि चलो आज इस सवाल मैं पूछ लेती हूँ, एक और क्लियर पिक्चर हमें दिख जाएगी। मेरे साथ साथ ये सवाल उन तमाम ऑडियंस का भी है, इनके कमेंट सेक्शन में भी मैंने देखा कि लोग बड़ा कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे। तो मेरे अंदर बड़ी क्यूरोसिटी हुई जानने की कि कॉन्ग्रेचुलेट तो ठीक है, बधाई देनी तो अच्छी बात है, लेकिन इस बधाई के पीछे की कहानी भी पता होनी चाहिए कि इस बधाई के पीछे की पूरी जर्नी क्या है। कौन सी सिचुएशन में आपको बातचीत बंद करनी पड़ी और अब किस सिचुएशन में आपको वापस से बातचीत शुरू करनी पड़ी? ऐसा क्या हुआ था कि सबके लिए स्टैंड लेते लेते जब बात आपके मायके वालों की आई तब भी आपने अपना पक्ष नहीं रखा, तब भी आपने अपने बारे में नहीं बोला? एटलीस्ट अपने बारे में तो बताना चाहिए था, एटलीस्ट अपनी फैमिली के बारे में तो बताना चाहिए था। क्या बोलते हो ऑडियंस? तो अगर आप लोग भी इस बात से अग्री करते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे मन में तो कभी कोई सवाल आता है तो मैं अपनी वीडियो के माध्यम से वो सवाल पूछ लेती हूँ। और यस, अगर वाकई में फैमिली में बहुत कुछ प्रॉब्लम चल रही थी और आफ्टर अ वेरी लॉन्ग ब्रेक वापस से फैमिली का पैचअप हुआ है तो मेरी तरफ से भी बहुत बहुत बधाइयाँ हो। फैमिली के बीच में मनमुटाव चलते रहते हैं, चीज़ें ऊपर नीचे चलती रहती हैं, लेकिन रिश्ते कभी भी ख़त्म नहीं होते। एक बेटी से माँ बाप का हक़ कोई नहीं छीन सकता और एक माँ बाप से बेटी का हक़ कोई नहीं छीन सकता। हर रिश्ते के बीच में नाराज़गी होती है, लेकिन रिश्ते कभी टूटते नहीं हैं। कभी ना कभी तो आमना सामना करना ही पड़ता है। लेकिन ये आमना सामना किन कंडीशंस में, किस सिचुएशन में हुआ, किस सिचुएशन में ये चीज़ें बिगड़ी भी या नहीं बिगड़ी, या ये मात्र अफवाह थी, क्या इसके पीछे की कहानी थी? क्योंकि मैंने हमेशा से देखा है कि जो सरिता दत्त के हस्बैंड है ना, वो बहुत चीज़ें बताने में बिलीव भी करते हैं। कई बार उनको देखा है कि उन्होंने कई बार बहुत लोगों के चैनल्स में जाके कमेंट्स करे हैं। मेरी भी चैनल में आके पिछली कई वीडियोज़ में वो कमेंट करते थे। लंबी लंबी कम्युनिटी में वो अपनी बातें सारी बताते हैं। तो जब आप इतनी सारी एक्सप्लेन चीज़ें कर सकते हैं तो आई थिंक ये आपकी अपनी पर्सनल ज़िंदगी से रिलेटेड सवाल है, और इस सवाल का जवाब देने में आई थिंक आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये किसी और से रिलेटेड सवाल नहीं है, ये आपसे रिलेटेड सवाल है। और ये सवाल जानने की इच्छा ऑडियंस के अंदर भी है और मेरे अंदर भी क्यूरोसिटी हो रही थी जानने की। तो आई होप कि आप कंफर्टेबल होंगे तो इस सवाल का जवाब ज़रूर देंगे। तो ये वीडियो फ्रेंड्स मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।